हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेट्स टॉक। आज हम लोग क्लास लेंगे आपकी मैथ्स न्यू बुक क्लास 3 की। मैथ्स मेला के नाम से आई है जो टेक्स्ट बुक है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कवर पेज। ये कवर पेज है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ये क्लास 3 की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये देखिए आपके चैप्टर्स के बारे में बता देते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स है और कैसे हम 2 टर्म्स में इनको फिनिश करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है व्हाट्स इन अ नेम, टॉय जॉय, डबल सेंचुरी, वैकेशन विथ माई नानी माँ, फन विथ शेप्स, हाउस ऑफ हंड्रेड्स 1, रक्षाबंधन, फेयर शेयर, हाउस ऑफ हंड्रेड्स 2, फन एट क्लास पार्टी, फिलिंग एंड लिफ्टिंग, गिव एंड टेक, टाइम गोज ऑन, द सूरज कुंड फेयर and learning material sheets are there in last. Okay, now this is our first chapter. Today we are going to study about it. Okay, let's start. व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या है। व्हाट्स इन अ नेम का मतलब क्या होता है, नाम में क्या है ना, नाम में क्या है। ओके, नेक्स्ट है फिर अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वॉज अ काउ हर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। काउ हर्ड फैमिली यानी कि ग्वाला वाली फैमिली, जो लोग गाय को देख रेख करते हैं, दूध निकालते हैं ना। एवरी डे देबा एंड दीप, देबा और दीप दो बच्चे हैं, टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए ले जाते। ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए। जैसे काउस को, जो ग्वाले होते हैं, वो दोपहर में या किसी भी टाइम पर उनको एक ग्रीन फील्ड में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो लोग खाना खा सके, चर सके। ठीक है, दे यूज़ टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउस। तो वो सब वापस आते हैं सारी काउस के साथ, लेकिन उनको काउंटिंग नहीं आती। तो उनको काउंटिंग हम कैसे सिखाएंगे। तो वही प्रॉब्लम है, व्हाट कुड देबा एंड दीप डू फॉर काउंटिंग देयर काउज। ओके, तो उनको उनके फ्रेंड ने एक सजेशन दिया कि आप ऐसा करो कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वॉल पे देखिए कुछ मार्क किया हुआ है और उसके बाद उसको कट किया जा रहा है। तो ये लोग यही करते थे, जब गेट से यहाँ से काऊ बाहर निकलती थी तो एक एक मार्क को एक एक लाइन खींचते जाते थे। जैसे 1 काऊ निकली तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे। ओके, और फिर जब वो वापस ग्रेजिंग के बाद अंदर आते थे तो जैसे जैसे काउज अंदर आती थी उन मार्क को काटते जाते थे। देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है। ओके, पहले लाइन खींचने गए, जब जा रहे थे वापस आके इन्होंने लाइन को मार्क किया, यानी काउंटिंग हो गई कि हाँ जितनी काउज गई थी उतनी काउज अंदर आ गई गेट के अंदर। तो ये थी काउंटिंग का तरीका। डिड ऑल द काउज कम बैक होम, तो यस, क्योंकि उन्होंने सारे जो मार्क बना कर गए थे सुबह उनको सबको कट कर दिया। अब नेक्स्ट ये मैनर है उनके काउंटिंग का। तो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउज, वन डे देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। अब आपने इस इमेज में देखा कि यहाँ पर बहुत कम मार्क्स हैं, लेकिन इस इमेज में काफ़ी मार्क्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सो दे हैड काउज द नेक्स्ट डे, दे रिटर्न विद द काउज। तो फिर जब बहुत दिनों बाद जब उनके पास और भी काउज हो गई, तो जब वो वापस आए तो उनके पास सारे मार्क तो कट हो गए, सारे मार्क्स को उन्होंने क्रॉस कर दिया कि भाई ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, सब वापस आ गए हैं घर में। ठीक है, लेकिन 2 काउज बच गई हैं, 2 काउज के मार्क नहीं मिल रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, अब आप बताओ क्या करेंगे। वापस जाएंगे और उनको ढूंढेंगे। ठीक है, तो वो लोग बाहर गए, उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको अपनी 2 काउज मिल गई। ठीक है, फिर हाउ मैनी काउ हैज़ रीच्ड होम। अब आप बताइए कि इसमें से कितनी काउज घर पहुंच गई थी, जो कि 2 छोड़कर, क्योंकि 2 तो रह गई थी। तो 5 5 5 5 5 5 5 5 5, हाउ मैनी 5s आर देयर, 5 लाइन्स आर देयर। ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 45 काउज रिटर्न हो चुकी थी, बट 2 काउ बच गई थी। तो बाद में उन्होंने उसको भी ढूंढ लिया, फिर सब लोग हैप्पीली रहने लगे। तो सेम तरीका इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, ये जो स्पेस दिया है ना हमें, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शीप, हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाई मेकिंग मार्क लाइक देबा एंड दीप। तो आपको वैसे ही जैसे देबा और दीप ने अपनी काउस को काउंट करने के लिए रखे थे ना मार्क, वैसे ही आपको उनके फ्रेंड हेमंत के लिए भी करना है। ठीक है, तो ये जो स्पेस दिया है वहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कुछ मार्क बनाते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने ऐसे करके मार्क्स बनाए, 36 मार्क्स हमें बनाने हैं, तो हम 36 मार्क्स ऐसे बनाएंगे। और फिर जब
36 फॉर काउज और 36 फॉर शीप। तो हम ऐसे ही 23 फॉर शीप, तो ऐसे बनाते जाएंगे। मान लीजिए आप 5 के बॉक्सेस में बना रहे हो, फिर जब वो उनको कट करेंगे ऐसे करके, तो हम काउंट को देख सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं। तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना है? काउंटिंग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंटिन्यू करते करते हम 36 तक अपनी काउंटिंग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही। और दूसरा आपको मैं एक तरीका और भी हो सकता है कि हम भाई कैसे काउंटिंग करें अगर हमें लाइन नहीं खींचनी है, तो आप मैच स्टिक यूज़ कर सकते हो, आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर सकते हो। 5 के बंडल्स बना लो और उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो बड़ी काउंटिंग्स हैं तो, या फिर आप 10 के बंडल्स बना लो। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 स्टिक है, एक मैच स्टिक का बॉक्स है और एक आइसक्रीम स्टिक का बॉक्स है, और आपको 93 काउंट करना है। ओके, तो आपके पास मान लीजिए आइसक्रीम स्टिक जो है, जो बड़ी वाली स्टिक होती है आइसक्रीम की, उसके लिए हमने क्या किया, उसको हमने 10 मान लिया, और जो मैच स्टिक की स्टिक है उसको हमने 1 2 3 वाली वंस वाली चीज़ें मान ली। ओके, तो 10, तो हमें 9 कितनी चाहिए, आइसक्रीम स्टिक कितनी चाहिए, 9, क्योंकि हमें 93 करना था, तो हमने 9 कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी 90 हो गया। और 1 हमने मैच स्टिक वाली ले ली जहाँ पे ऊपर डॉट होता है, तो ये हमारे पास हो गया 93। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी और आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम, दे वांटेड टू मेक 2 टीम्स। इतने सारे जो एनिमल्स के स्टिकर्स दिख रहे हैं ना आपको, इन्होंने क्या किया कि इससे इन्होंने कहा कि जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी होगी वो एक टीम का कैप्टन बनेगा, और जिसकी स्पेलिंग सबसे छोटी होगी वो दूसरी टीम का कैप्टन बनेगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि फर्स्ट टीम के कैप्टन का नाम क्या होना चाहिए? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आपको पता चल गया कि फर्स्ट टीम के कैप्टन का नाम एलिफेंट होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है। तो ये हमारा हो गया एलिफेंट। अब आप बताइए इसमें कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स आपको दिख रहे हैं, काउंट करिए। वेरी गुड, 8। कितने हैं, 8। अब सेकंड टीम का कैप्टन कौन बनेगा, जो इसकी स्पेलिंग सबसे छोटी होगी। तो आपको क्या दिख रही है सबसे छोटी स्पेलिंग, ऑक्स। वेरी गुड। और जो सबसे बड़ी, इसमें कितने लेटर्स हैं, 2। वेरी गुड, 2 लेटर्स हैं। तो आप सबको समझ में आया ना? तो ऐसे ही आप भी कुछ गेम्स बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, है ना? खेल सकते हो कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया है, हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, डिस्कस। अब 2 बच्चे हैं, एक ये है कि, तो एक का नाम महेश है, एक का नाम कार्तिक है। तो महेश के कितने लेटर्स हैं नेम में, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर्स हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ कार्तिक के नेम में 1 2 3 4 5 6, दोनों में सेम है। तो किसका नेम बड़ा हुआ? ऐसा थोड़ी ना कि लिखने से नेम बड़ा, तो दोनों के नेम में बराबर हुआ, हुआ कि नहीं? वेरी गुड, दोनों के नाम की स्पेलिंग में बराबर लेटर्स हैं। ओके, तो इसमें तो कोई डिस्कशन है ही नहीं, क्योंकि दो। अब आप बताओ आपके फ्रेंड्स और आपके में किसका नाम की स्पेलिंग सबसे बड़ी है? ओके, तो अब आप लोग यहाँ देखो। अच्छा, नीचे थर्ड वन में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड इन अ स्पेस गिवन बिलो एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम A to F। पहले आप कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं, अदिति, सौरिश, ईशु, कान्हा, आरव, सुष्मित, अरित्रो, और एक और ऐड कर सकते हैं हम। एक मान लीजिए आप ऐड कर दीजिए, क्या ऐड करना चाहते हो बताओ? चलिए एक हम और नेम ऐड करते हैं, चलिए दीपिका। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं सब में काउंट करने हैं। तो अदिति में कितने हैं, ADITI,
यानी 5 हैं। सौरिश में कितने हैं? 7, वेरी गुड। ईशु में कितने हैं? 4। कान्हा में 5। आरव में 4। सुष्मित में 7। अरित्रो में 7। दीपिका में 7, है ना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें उनको फिल करना। टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। तो पहले हमें इस नेम में जिनके जिनके लंबे नेम है उनको टिक करना है। यानी 7 लॉन्ग है, अरित्रो लॉन्ग है, दीपिका लॉन्ग है, सुष्मित लॉन्ग है। अब जो शॉर्टेस्ट है, सॉरी लॉन्गेस्ट में सिर्फ करना था, तो ये चारों तो हमारे पास लॉन्गेस्ट हैं। शॉर्टेस्ट में 2 हैं, एक इशू है और एक आरव है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। ओके, तो ये गेम फन गेम था। बी पॉइंट है, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। तो मान लीजिए आपका नाम इस लिस्ट में एस से है, ठीक है, तो आपने अपने नाम लिख लिया फर्स्ट लेटर। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। जैसे आपका एस से नाम था, तो कितने बच्चे ऐसे हैं इस नेम में जिनके सेम लेटर से? तो मुझे तो 2 दिख रहे हैं, एक सौरिश एक दूसरा सुष्मित, तो यानी यहाँ पर 2 हैं। ओके, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड? काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट। कौन सा ऐसा लेटर है जिससे सबसे ज़्यादा नाम दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे तो ए दिख रहा है, 3 नेम है, अदिति, आरव, अरित्रो, दैट इज ए। काउंट द नेम दैट बिगिन विथ ए। ओके, विथ इट ए, तो 3 हो गए, 3 ए वाले। ओके, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। कोई ऐसा नेम है जिसमें सेम एंडिंग लेटर आ रहे हैं? यस, मुझे 2 दिख गए, एक कान्हा और एक दीपिका, दोनों में ए आ रहा है। तो ऐसे कितने नेम हैं? 2। नेक्स्ट है एफ, राइट द लेटर्स दैट आर नॉट टू स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम, ऐसा कौन सा लेटर है जो किसी भी नेम में नहीं आया है? जैसे ए आ गया, यस, बी नहीं आया, बहुत सारे ऐसे लेटर हैं, बी नहीं आया, है ना। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। जो हमने ऊपर लिखे उनमें से बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जो नहीं आए हैं, है ना। हमारे लेटर्स में मोस्टली हैं ए, ई, के, डी, एस। बाकी जो लेटर्स बच के वो सारे नहीं आए हैं। वेरी गुड, तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम और आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एक कार्ड गेम। 2 बच्चे हैं, तेरी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। तो दीज ऑल आर द कार्ड्स। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऑल जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कलरफुल, ये कार्ड्स हैं। जैसे कि आप काट के किसी कार्डबोर्ड को नंबर्स बना लो, कार्ड बना लो, फिर उसमें कुछ नंबर्स लिख लो। तो ऐसे ही नंबर इन्होंने बनाए हैं कुछ, और फिर नीचे क्वेश्चंस कुछ गेम खेले हैं उन्होंने, वो हम देखते हैं। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स। अब देखिए, इसका नंबर था 43, तो यहाँ से हमने 40 वाला कार्ड उठाया और यहाँ से हमने 3 वाला कार्ड उठाया, और सबको जितने भी इसमें लेटर्स हैं उनको काउंट किया। 40 में है 5, 3 में भी है 5, तो हो गया टोटल 10 नंबर्स का कार्ड। ओके, 10 लेटर्स हो गए उसके नेम, उसके रोल नंबर में। सेम जोजो है, जोजो का रोल नंबर 17 है, तो उसने सिर्फ 17 वाला कार्ड निकाला। क्या यहाँ पर 17 वाला कार्ड आपको दिख रहा है? यस, हियर। तो ये 17 वाला कार्ड निकाला, और इसके नाम में भी कितने लेटर्स हैं? इसके में है 9 लेटर्स, ठीक है। तो कितने हैं? 9। इसमें 10 है और इसमें हमने यहाँ पर लिख दिया 9 लेटर्स। नेम हैज़ 9 लेटर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ए पॉइंट जो है वो कह रहा है, राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबव। नंबर कार्ड्स आर यूजिंग एट द एंड ऑफ द बुक। अब आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर क्या है बताइए। मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है 13, नहीं 13 नहीं, मान लीजिए है किसी का रोल नंबर 23 हमने लिया, तो उसको कौन कौन से कार्ड चाहिए होंगे? ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया 3। ओके, 23,
तो 23 के लिए हमारे पास कितने लेटर्स हो गए? 20 में है 5, 3 में है 5, यानी ओवरऑल 10। तो 10 लेटर्स आपको अपने नंबर नेम में मिल गए। तो ये आप अपने लिखिए, राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव, ये भी लिखना है। तो अब आप ऐसा करिए, 1 to 99 तक आपको नंबर्स लिखने हैं और उनके नंबर नेम लिखने हैं, दिस इज़ योर होमवर्क। और फिर उसमें कितने कितने लेटर्स आए हैं ये भी लिखने हैं, यानी कि जैसे कि अगर हमने 1 लिखा, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 में कितने लेटर्स आते हैं? 3। 2 में कितने आते हैं? 3, ठीक है। फिर 3 में कितने आते हैं? 5। तो आपको पहले यहाँ पर लिखना है नंबर्स 1 2 3, फिर उनके नंबर नेम्स, फिर उसमें कितने लेटर्स हैं वो लिखने हैं। तो सबको समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब लेट अस थिंक, ये जो पार्ट है हमारा लेट अस थिंक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तेरी एंड जोजो मेड द नंबर 56, इट हैज़ 8 लेटर्स, राइट अदर नंबर बिटवीन 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिया था 42, काउंट इज दिस 8 लेटर्स? येस। 56 इज दिस 8 लेटर्स? येस। तो इसी तरह मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पर बताए हैं आपको, 52, 51, 62, 66, 41। गॉट इट? ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। लेट अस डू, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। अच्छा, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट नेम क्या होगा? मैंने सर्च किया तो मुझे मिला 77, क्योंकि 70 है 7 लेटर्स and 7 and 8. You can write also 8. 8 has also 5 letters. You can write also 3. 3 has also 5 letters. तो 73 भी लिख सकते हो, 78 भी लिख सकते हो और 77। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट, ये वाला some puzzles are there. My number name has 2 words. The first word has 6 letters. The second word has 5 letters. What am I? एंड एक और हिंट दिया है, आई एम वेरी नियर टू 100। तो वेरी नियर में हमारे पास 5 लेटर वाला फर्स्ट लेटर कौन सा आता है? 80, क्योंकि 90 में 90 भी हो सकता है। यस, 90 भी आप लिख सकते हो, अगर 100 के पास है तो 90 भी लिख सकते हो। चलो हम 90 भी लिख देते हैं, 80 भी लिख सकते हैं, लेकिन नियर 100 है तो हम क्या लिखेंगे? 90। गुड, 90 फर्स्ट लेटर, और जो फर्स्ट वर्ड है उस पर 6 लेटर्स होना चाहिए। तो 6 लेटर तो हमारे पास 80 में होते हैं, 90 में 5 हैं और 70 में 7 है। तो हमें 80 यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए आप जो 5 लेटर वाला नेक्स्ट वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिखा है, 8 की जगह आप 3 भी लिख सकते हो और 7 भी लिख सकते हो, तीनों में 5 लेटर्स होते हैं। तो या तो 83, 87, 88। गॉट इट? फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट फाइंड आउट, नेक्स्ट पजल जो है हमारी वो है जो नेक्स्ट पजल है हमारी, उसमें क्या हो रहा है? माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78. माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई? तो हु एम आई में कौन सा हो सकता है? 63 to 78, दैट इज़ 70, बिकॉज 70 हैज़ ओनली 7 नंबर्स। और अगर आप 62 भी लिखते हो तो वो 8 हो जाता है, और भी कोई नंबर लिखते हो तो वो बड़े हो जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो 70। आप ऐसे ही कई पजल्स बना सकते हो। देखो यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है एक बहुत बड़ा सा प्लेस का नाम, ठीक है। ये प्लेस है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बॉर्डर में, ठीक है। तो मैं आपको गूगल सर्च करके भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही, ये देखिए आप इधर, वेंकटनरसिंहा राजू वारीपेट। तो इसको हम लोग जब सर्च करते हैं या फिर स्टेशन के नाम से सर्च करते हैं तो हमें इसको लिखना पड़ता है एज अ OD या IB। ओके, जैसे हम गुजरात को लिखते हैं OD, उड़ीसा को लिखते हैं IB, तो इसको हम लिखते हैं VRP। ओके, VRP या VRJ ऐसे लिखते हैं। तो ये बहुत बड़ा नाम है, आई थिंक ये इंडिया का सबसे बड़ा नाम वाला प्लेस है। यस, इसमें दिया हुआ है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेम प्लेस है। ओके, अब नेक्स्ट है तेजी जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स, तेजी हैज़ पुट दीज इनटू 2
टू ग्रुप लाइक दिस। अब देखिए इन्होंने दो कार्ड स्कीम बनाए हैं, वन इज़ हियर एंड वन इज़ हियर। तो इनको करना क्या है, शी हैज़ ग्रुप द कार्ड इनटू दोज दैट ईट फूड, दोज दैट नॉट डोंट ईट फूड। जो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड डिफरेंटली। देखिए क्या ये सारी चीज़ें खाना खाती हैं? मुझे लगता है नहीं खाती। क्या ये दोनों चीज़ें खाती हैं खाना? नहीं खाती। तो इसको आप हेल्प करके बताइए कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है। व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जो हैज़ मेड। तो आपको कॉमन ये चीज़ बतानी है कि उसकी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को उसने सेम में रखा है। ग्रुप्स को अलग तो किया है बट इसने पजल कर दिया। जैसे यहाँ पर जो ग्रुप्स दिए ये ईटिंग वाला था, इसमें आपको खाना खाने वाले लोग दिख रहे हैं और इसमें जो लोग खाना नहीं खाते। और जब ग्रुपिंग हुई, जो ने जो ग्रुपिंग की है उसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि उसने दो एनिमल्स रखे हैं, ठीक है, और 3 ना खाना खाने वाले लोग रखे हैं, है ना। सेम ईयर यहाँ पर भी है। तो इन्होंने जब 5-5 के पज़ल बनाए तो उन्होंने ऐसे ग्रुपिंग की है कि 2 ईटिंग फूड, 2 3 आर डोंट ईट फूड। ओके, तो ऐसे ही व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जो हैज़ मेड, ये आपको पता चल गया। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट। ये हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है जो आपको दिख रहे हैं, टीवी, चेयर, लैम्प, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो, ब्लैंकेट। राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इन द 2 ग्रुप्स गिवन बिलो, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बताइए इनमें से किस किस चीज़ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और किसके लिए नहीं है। तो ये आपको यहाँ से छांटने हैं और बनाने हैं। जैसे टीवी के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, चेयर के लिए नहीं पड़ती, बेड के लिए नहीं पड़ती, ब्लैंकेट के लिए नहीं पड़ती, पिलो के लिए नहीं पड़ती, क्लॉक के लिए भी नहीं पड़ती, बट हमें ज़रूरत पड़ती है बैटरी की, ठीक है, फ़ैन एंड लैम्प। तो 4 हमारे चीज़ें यहाँ आएंगी, 4 चीज़ें इधर आएंगी। ओके, गुड। नेक्स्ट, ग्रुप द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। तो सेम कि वहाँ पर जैसे हमने लिखा वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है। आपको यहाँ पर सिर्फ नेम लिखने, यहाँ पर आपको लिखने थे जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, और यहाँ पर आपको लिखना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्जेक्ट अबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस ग्रुप। Let us do hairstyle. Mala is going to school. Her mother has combed her hair. Mala has 2 ponytail. माला एक गर्ल है, स्कूल जा रही है, उसकी मम्मी ने उसकी चोटी बना दी 2। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, ऑल चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज। क्या आपकी क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग स्टाइल से अपने कॉम करते हैं अपने हेयर्स को? यस। अब देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे हेयर स्टाइल, ये है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। अब आप ये देखो कि 1 पोनी वाले कितने चिल्ड्रंस हैं आपकी क्लास में। ओके, 1 पोनी वाले कितने हैं, 2 पोनी वाले जो ऐसे बना कर आते हैं नीचे तक टाई करते हैं। ये बॉय कट हेयर कट के कितना है, जो क्लिप्स लगा कर ऐसे हेयर कट वाले कितने हैं। फिर ये कर्ली हेयर वाला हो गया, ये नॉर्मल हेयर वाला हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर 2 पोनीटेल विदाउट ब्रेड, है ना। तो ये हमारे पास, तो ऐसे आपके पास जितने, मान लीजिए आपकी क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं, 4 इस टाइप के हेयर स्टाइल वाले हैं, तो वो आपको लिखना है। ओके, तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, पूछिए मुझसे, और इसको अच्छे से लर्न करिए। देखिए वीडियो को कई बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। कमेंट करते जाइए कि आपको जो नहीं समझ में आया तो मैं आंसर कर दूँगी। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।